आज लॉकडाउन लगाया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरी जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के दुकान ही खुले रहेंगे। इसके साथ पटना के डीएम कुमार रवि ने साफ तौर पर ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आंकड़े जो हैं बिहार में, खासकर बात की जाए पटना में, तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आंकड़ों में गजब का उछाल हो रहा है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि राजधानी पटना में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके साथ कई ऐसे 19 ऐसे ज़िले हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ये पटना का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, पटना की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ नज़ारा है और कैसे पटना में लॉकडाउन लगाया गया है, सड़कों पर लोग निकल रहे हैं या नहीं, लोगों के अंदर इसको लेकर क्या कुछ है। लॉकडाउन लग गया है पटना में, आप करते क्या हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो खैर रिक्शा चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कितना ज़रूरी है लॉकडाउन लगाना? लॉकडाउन तो बहुत ख़राब है, मतलब हम लोग गरीब आदमी नहीं कुछ मिल रहा है चलाने उलाने के लिए, खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा है, यही सब है। कोरोना से डर लग रहा है क्या? कोरोना से तो डर नहीं लग रहा हम लोग के। लग रहा है डर? नहीं, डर नहीं लग रहा है। नहीं। हिट हो गए हैं? हिट हो गए। हिट हो गए, लेकिन डर तो लगना चाहिए ना। कोरोना से हमें डरना नहीं है। कोरोना से हम लोगों को बचने के लिए जितना यथासंभव हो सके हम लोग अपना प्रिकॉशन लेना होगा और इससे भयभीत नहीं होना है, दूसरे को जागरूक करना है और सरकार के साथ होकर हम लोगों को कोरोना से जितना हो सके आम लोगों के प्रति दूरी बनाए रखना है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना काम को करते रहना है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, जबकि अनिवार्य है मास्क लगाना। जी, अभी भी हम लोगों के यहाँ ये समझदारी लोगों को नहीं है कि ये हमारे लिए है या किसके लिए है। वो लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। मैं खतरा इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़े दिन 15 दिन तो जरूर उन्हें कष्ट होगा, कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इम्यूनिटी हम लोगों के बॉडी में है, बट उन लोगों को लगना बहुत ज़रूरी है। तो डीएम ने जिस तरह से निर्णय लिया है आप सराहना करते हैं? 100%, ये 100% सही किए हैं, वो हमारे लिए किया गया है, पर सरकार जो भी कर रही है हम लोगों के लिए कर रही है और उसमें उसका 100% समर्थन करता हूँ। तो पटना की स्थिति हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाने की भी कोशिश करेंगे। क्या कुछ नज़ारा रहता है पटना की का सिचुएशन क्या रहता है वो आपको हम लगातार तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पटना की तस्वीर है, राजधानी पटना की तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानें पूर्णतः बंद कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये 2 पालियों में दुकानों को खोलने का शेड्यूल जारी किया है। पहला सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें ही खुलेंगी। इसके साथ शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि आंकड़े जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से विस्फोट सामने आ रहा है, एक दिन में 235 केसेस सिर्फ पटना से सामने आए। कल की बात की जाए तो कल भी 150 के करीब केसेस जो सामने आए थे पटना से, तो इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। हालांकि जिस तरह से गंभीर बनी हुई है स्थिति पटना की, लोग नहीं समझ पा रहे थे, लोग लापरवाह हो गए थे। कहीं ना कहीं वो जो डर है ना कोरोना का, वो खत्म होता नजर आता। ये देखिए, ये पटना का हनुमान मंदिर कह सकते हैं और ये सबसे भव्य मंदिर कहेंगे। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि लाइन तक लगाते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है, एक कदम चलना यहाँ पर मुश्किल होता है। और ये पटना जंक्शन आपको हम सीधे तौर पर दिखा रहे, देखिए कैसे पूरा खाली नज़र आ रहा है, लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। हालांकि परिचालन में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन और जो वाहन है, सार्वजनिक यातायात की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन लोगों को बाहर नहीं निकलना है और लोग सतर्कता खुद से बरतना है। ऐसे में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और सुनसान आप देख रहे हैं, सड़कें जो हैं वो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं, सन्नाटा पसरा हुआ। और ये है हनुमान मंदिर, पूर्णतः बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आज कोई भी नहीं आ पाएगा श्रद्धालु के लिए, बिल्कुल ये बंद कर दिया गया है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बचने की और बचाने की। तो डीएम रवि के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसके बाद हम लगातार आपको पटना की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महावीर मंदिर आप देख पा रहे हैं,
बंद कर दिया गया है, कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। आगे भी लगातार आपको हम पटना के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या लोग जो है वो सड़क पर आ रहे हैं या फिर सतर्कता बरत रहे हैं, पुलिस प्रशासन कितनी तंदुरुस्ती से काम कर रही है, ये सब दिखाने की कोशिश और देखने समझने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त ये स्टेशन के पास का एरिया है, ये आप कह सकते हैं पटना जंक्शन के पास का एरिया है और पूरी तरीके से जो दुकानें हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकान है वो खुली रहती है और ये जो पुल आप देख रहे हैं इस पर लगातार जो गाड़ियां हैं वो आती जाती रहती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं गाड़ियों की जो संख्या है वो सड़कों पर कम दिख रही है, पहले की अपेक्षा कम दिख रही है। ये लॉकडाउन का असर है। पटना में लॉकडाउन कितना प्रभावी तरीके से लगाया गया है और लोग कितने समझदार हैं वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मीठापुर की बात की जाए तो बस स्टैंड के एरिया में अभी भी वो जो स्थिति पहले वाली थी वहीं बनी हुई है। वहाँ पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लोग जैसे पहले भीड़ लगाया करते थे ऐसे ही आज भी वहाँ पर भीड़ वाली स्थिति देखने को मिली थी। ये जीपीओ गोलंबर के पास का एरिया है और जितने सरकारी दफ्तर हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो सरकारी दफ्तर अभी काम करने लायक है, यानी कि जिनके जरिए काम हो सकता है, जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं वो दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन बाकी के जो सरकारी दफ्तर है वो ऑफिस जो हैं वो बंद रहेंगे। प्राइवेट तो को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कमर्शियल और प्राइवेट सर्विसेज जो भी हैं वो बंद कर दिया गया, लेकिन पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो वहीं खुला रहेगा जो कि एसेंशियल है। हालांकि ये पेट्रोल पंप है तो यहाँ पर ये खुला रहेगा। तो आपको अब इनकम टैक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। नॉर्मली डे में अगर देखा जाए तो काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पर ऑटो भी लगे रहते हैं, लेकिन आज वो जो नज़ारा है वो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। सड़क पर लोग नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं 50 रुपये का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा और बिल्कुल ये सख्ती से पालन किया जा रहा है पटना में। हालांकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अभी लापरवाही बरतना बिल्कुल ख़तरनाक साबित होगा आपके लिए, क्योंकि जो कंडीशन है पटना की का, राजधानी पटना जो है वो टॉप पर है, कोरोना के मामले में टॉप पर है। सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं बिहार में वो राजधानी पटना से ही सामने आए हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ये इनकम टैक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ से कई जगहों के लिए लोग जाते हैं, ये सेंटर कह सकते हैं आप पटना का, और यहाँ से स्टेशन की तरफ बढ़ना हो, डाक बंगला की तरफ बढ़ना हो या फिर बोरिंग रोड की तरफ बढ़ना हो तो यहाँ से ही लोग जो है वो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर भीड़ रहती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी खाली नज़र आ रहा है, सड़कें जो हैं वो वीरान पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। और आगे उधर आप राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय है जो आज बंद होगा, लेकिन जो काम पार्टियों के अंदर का है, जो संगठन का काम है वो काम चालू रहेगा, क्योंकि चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं प्लानिंग भी करनी है, लेकिन जो सड़कें हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। और इस वक्त ये इनकम टैक्स गोलंबर के पास किदवाईपुरी का इलाका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सड़क कैसे खाली खाली नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक जितने दूरी हमने तय की उसमें कहीं भी पुलिस वाले नज़र नहीं आए, ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई और ना ही ये भी नज़र आया कि कोई पुलिस वाला हो किसी को डांट लगा रहा हो, मास्क पहनने के लिए बोल रहा हो, ये तो बिल्कुल नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। और ये आप किदवाईपुरी में देखिए, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना मास्क लगाए हुए घरों से बाहर हैं, सड़क पर हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आपदा की घड़ी को, इस विपदा की घड़ी को समझ पा रहे हैं, उन्हें ये पता है कि कितना मुश्किल है। ऐसे में वो लोग सतर्कता बरत रहे हैं। तो ये पटना की तस्वीर है, राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है और सभी लोग अपने घरों में हैं। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उसको भी 2 पाली में खोलने का निर्देश जारी किया गया है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे भी पटना की तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।